हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव वाला भाग, यानी कि जब भाग करेंगे और संख्याओं के बीच में दशमलव रहेगा तब इसको कैसे बनाया जाता है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता ही है, गारंटी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग डेसिमल वाले डिवाइड भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 2 का पहाड़ा तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। अब देखो, कभी भी डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा दशमलव है, डेसिमल है। तब सबसे पहले हमको 4 को और 6 को भागा लगाना है, उसके बाद ही कुछ आगे सोचना है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है। तो जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में। जितना बार पहाड़ा पढ़ें, 2 बार पहाड़ा पढ़ें, 2 यहाँ लिखना है, और पहाड़ा पढ़ के आया मेरा 4, तो यहाँ पे हमको 4 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में 4 माइनस होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हमको उसका नेक्स्ट जो संख्या है 6, उसको उतारना पड़ता है। अब हमको ये देखना है कि 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 6 कितना बार में आएगा। तो 2 का टेबल में 6 3 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तिया होता है 6, और फिर 6 के नीचे एक बार 6 लिखेंगे, फिर ये माइनस करेंगे और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब कंडीशन है कि सीधा सीधा हमको नंबर उतारना पड़ेगा 8, ठीक है। और कभी भी हम लोग डेसिमल के बाद वाला संख्या जब उतारते हैं तब यहाँ पे क्वेश्चंस में, यानी कि भागफल में, ये दशमलव यहाँ उतारना होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको रखना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 8 उतार सकते हैं, अदरवाइज नहीं उतार सकते हैं जब तक ये दशमलव नहीं लगा देंगे। फिर सीधा आगे बढ़ेंगे कि 2 का टेबल में 8 कितना बार आता है। तो जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 बार में आएगा, तो यानी कि 2 चौक, तो 4 बार यहाँ लिखेंगे, और जो मेरा पढ़ के आया 8 उसको यहाँ लिखना है और इसको माइनस करना है। 8 में 8 जाएगा, फिर से मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेरा है पॉइंट वाला भागा पहला का कर लिया है। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 से भागा देना है, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट रखना ये है कि कम से कम तो आपको 5 का टेबल बहुत ही क्लियरली आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हमने बताया कि सबसे पहला अंक भाग लगाना है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 का पहाड़ा में 2 आता है क्या? 5 का पहाड़ा में तो 2 नहीं आता है। तब हमको क्या करना है, पहाड़ा का नियम बोलता है कि अब हमको दोनों संख्या लेना पड़ेगा, यानी कि 25 लेना पड़ेगा, और 5 का पहाड़ा में 25 आता है। और जब दोनों संख्या लेंगे और बीच में दशमलव आ जाता है, तो ये आपको गांठ बांध के याद कर लो कि सबसे पहले ही यहाँ पे दशमलव लगाना है। क्लियर है ना? तभी हम भाग आगे लगा सकते हैं, यानी कि दोनों संख्या ले सकते हैं जब बीच में दशमलव आ जाएगा तब। अब 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में? 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। कितना बार? 5 बार पढ़ेंगे, तब मेरा यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है, इस तरह से। और 25 में 25 हम लोग हटाएंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर बहुत ही आसानी से हमको नेक्स्ट वन नंबर उतार लेना है, यानी कि 5 यहाँ पे उतारना है। फिर अब हम लोगों को जो पॉइंट वाला काम है बहुत ही आसानी से कर लिए हैं। अब 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आएगा? तब 5 का पहाड़ा 5 एक बार पढ़ेंगे तो मेरा 5 आएगा, और यहाँ पे फिर से एक बार 5 माइनस करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से रूल्स को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तब जाके आप फिर डेसिमल वाले भाग को बहुत ही आसानी से क्लियरफाई कर पाओगे। चलिए, इतना समझने के बाद मेरे लिए स्माइली फेस के साथ एक लाइक्स तो बनता ही है, ठीक है। जब आगे समझ जाइएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। मैथ में इंटरेस्टेड है तब। चलिए, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.6 को भाग देना है, यानी कि इधर ही मेरा पॉइंट हो गया, तब तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, कभी भी यहाँ पे पॉइंट रहेगा ना, तो और यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, नंबर नहीं देखना है कि मैच कर रहा है 6-6। पॉइंट के बाद कितना संख्या? 1, और यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या। इस कंडीशन में ये पॉइंट का वैल्यू खत्म हो जाता है,
ठीक है, जब पॉइंट के बाद जो संख्या मैच कर जाएगा। तो यहाँ भी पॉइंट खत्म और यहाँ भी पॉइंट खत्म। अब सिर्फ ये बच गया है 6। क्या बच गया है? 6। और 8 4 6 को हमको डायरेक्ट डिवाइड करना है। यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है। अब 6 का पहाड़ा में 8 आता है क्या? नहीं आता है ना। तो 8 से कम लगाएंगे तो हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, 6 1 जा 6, यहाँ करेंगे माइनस, 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, फिर से ये 4 हमको उतार लेना है और अब ये बन गया है 24। एक बार में एक ही संख्या भागा में उतारा जाता है, यानी कि 6 का टेबल में 4 बार पढ़ेंगे ना तो 24 आ जाता है। और यहाँ मेरा हो गया है कैंसल आउट। फिर से एक ही संख्या उतारेंगे 6, और 6 का टेबल में 6 कितना बार में? एक बार में आएगा, और यहाँ पे एक बार में फिर माइनस करेंगे, हो जाएगा कैंसल आउट। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। बिल्कुल 4 कॉन्सेप्ट होता है। और अब मैं कहूँगा कि अब तक समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब बनता ही बनता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.2 को डिवाइड करना है 408 से, यानी कि 408 से। अब सर यहाँ पे पॉइंट है और इधर तो कुछ नहीं है। उस कंडीशन में हमको ये करना है कि यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ता है। और यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक? एक अंक। कितना अंक? एक अंक। तो हमको यहाँ पे 1 0 लगा देना है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। और ये अब एक सिंपल डिवाइड हो गया है। बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता। ये इसका फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं कि 12 का टेबल में 40 आना चाहिए, नहीं तो 40 से कम आना चाहिए। और यदि आपको टेबल में बहुत सारा प्रॉब्लम है तब तो डिवाइड भी आपका प्रॉब्लम होगा। तो आई होप मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि जिसको भी टेबल नहीं है वो लर्न करे, याद कर लेना है। ठीक है, 12 का टेबल में 40 नहीं आता है, उससे कम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48। 4 बार में ज़्यादा 3 ही बार लगा सकते हैं 36। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे कैंसल आउट, 40 में 36 जाएगा, 4 बचेगा। और एक बार में हमको एक ही संख्या उतारना है, यानी कि 8 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 12 का टेबल में 48 4 बार में आएगा, 48 लिखेंगे, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। फिर से हम मेरा 0 बचा हुआ है, उसको भी उतारना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में यदि 0 बच जाता है तो 0 का वैल्यू लास्ट में नहीं होता है, इसलिए ये 0 यहाँ भी उतरेगा। ये भी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने पूरे डेसिमल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आई होप अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किए हैं ना, तो ये वीडियो तो शेयर करने के लिए बनता ही बनता है, जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।